जी सर, कुछ नया ऐड कर रहे हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल सर, सारेगामा इंडिया। सारेगामा इंडिया होगी तो सर खरीदारी ये की राय, लेकिन क्यों ये समझना जरूरी होगा। बिल्कुल सर, और आप इसको देखें, ये 1901 में बनी थी सर कंपनी, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, और इसका पुराना नाम है द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सर इट इज द ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल ऑफ आवर कंट्री। अब इस पर्टिकुलर चीज पे मैं इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों ले कर रहा हूं सर, उसके पीछे का कारण ये है कि इनके पास 1,42,000 सॉन्ग्स हैं आज के टाइम अपने किटी में, मतलब मोर देन 1,42,000 सॉन्ग्स हैं इन वेरियस लैंग्वेजेस। अब ये सॉन्ग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे समझा जाए सर, सॉन्ग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सॉन्ग्स आजकल हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही सुन रहे हैं, और आज के टाइम आप ये भी चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सॉन्ग्स रिक्रिएट भी किए जा रहे हैं, और हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें भी आजकल सॉन्ग्स का हम बहुत ज्यादा काम में लेने लग गए हैं। उसके चलते इनका रेवेन्यू बेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है, और 1,42,000 सॉन्ग्स बहुत ही लो प्राइसिंग पे लेके रखे हुए हैं, बट लाइसेंसिंग फी का इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहा है। ये एक छोटा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, पहले मैं आपसे फाइनेंशियल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे और चीज बता देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी सर 7,641 करोड़, फेस वैल्यू है ₹1। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सर 58.49% पे, FII 17.24% पे है, DIA होल्डिंग 2.26% पे है, पब्लिक डोमेन में 21.47%। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग किटी ये होल्ड करते हैं, मोर देन 1,42,000 सॉन्ग्स, और उसको मोनेटाइज करने के इनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एक इनका फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है, सारेगामा कारवां, जिससे भी ये उसको बहुत अच्छी तरीके से मोनेटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा ये रीजनल सिनेमा में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और इनका एक योडली करके OTT ऐप भी है जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ फॉर पास्ट 3 इयर्स हैज बीन गुड एट 42.55%। रिटर्न इन इक्विटी देखें तो 21.29% है फॉर पास्ट 3 इयर्स, और जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हेल्दी है, 28.90% पे है वो, और वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इसमें सर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम कई कबार ले लेते हैं जब हमको मिलता है, कैश कन्वर्जन साइकिल। क्योंकि ये आपसे पहले एडवांस पेमेंट लेते हैं, उसके बाद आपको सर्विस देते हैं, इनकी 404 डेज की कैश कन्वर्जन साइकिल है माइनस में, मतलब आपके सर्विस प्रोवाइड करने के ऑन एन एवरेज 404 दिन पहले हम आपसे पैसे ले लेते हैं। इतनी अमेजिंग इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल है। और अगर जो मैंने आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था सर, इट इज सेकंड बेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री। इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी अच्छी है, अगर हम पीयर कंपैरिजन पे उतरे तो इंडस्ट्री में सेकंड बेस्ट है, जो कि ये क्लियरली दिखा रहा है कि दे आर क्वाइट वेल पॉइज्ड। अगर और किसी भी इसके कॉम्पिटिटर को या पीयर को हम देखें तो कुछ एक का तो जैसे आइनॉक्स लेजर जो है वो 36 पॉइंट सॉरी -7.28% पे है, पीवीआर -5.84% पे है, तो टिप्स के बाद सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसी कंपनी का है। तो सर इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल्स को और जो अपना पीयर कंपैरिजन है उसको देखते हुए मुझे कंपनी बहुत वेल पॉइज्ड लगती है इन लेवल्स पे। यहाँ पे इसको खरीदा जा सकता है एट 396 लेवल्स, और जो हम हमेशा देते हैं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो बाय मोर का लेवल होगा 347 ₹347, और टारगेट होगा सर पहला ₹448, 502 और 586। अगर टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन आप लेके चलिए 3 से 4 क्वार्टर का इसमें आना चाहिए, और अगर हम स्प्लिट की बात करें कि यहाँ कितना बाय करना चाहिए और नीचे कितना बाय करना चाहिए, तो 50-50 लेके चलें, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट कम डाउन, तो 50% यहाँ ले लें, 50% अगर नीचे मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां ले सकते हैं। टिल दैट टाइम यहाँ अपनी पोजीशन बनाएं, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर हो सकता है मेरे पास, मेरी डिपेंडेंट फैमिली के पास या मेरे क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन हो सकती है। ठीक है, ये है सारेगामा इंडिया।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में एक बिजनेस को समझने की कोशिश करिए कि बना करके रख दिया है वो गाने, वो फिल्में, वो कंटेंट उनके पास है और अब वो हीरा है सदा केले वाली चीज है कि अब केवल उस पे आप रेवेन्यू, और वो बिजनेस अब नए तरीके से वापस से आ गया है। तो पहले उसकी रॉयल्टी और एक समय के बाद वो गाना फिजल आउट हो चुका होता था कि चल रहा था, ट्रेंडिंग है और खत्म हो गया, तो अब उस पे पैसे नहीं आते थे। जिसने कैसेट खरीदना था खरीद लिया, जिसने सीडी खरीदनी थी खरीद ली, और अब वो बिजनेस वो गाने उस पर्टिकुलर गाने से या उस एल्बम से ठंडा हो गया। आज के ज़माने में वो फिर से नए तरीके से बन गया है, जिसमें कि अब आप किसी स्पॉटिफ़ाई, किसी पॉडकास्ट, किसी और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और किसी उस पे आप देख रहे होते हैं, चाहे वीडियो पे, यूट्यूब पे या कहीं पे, वो गाने को देख रहे होते हैं, कंज़्यूम कर रहे होते हैं और वो गाना आज फिर उस कंपनी को वापस से रॉयल्टी फिर पैसे नया देना शुरू कर देता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो कि पूरे सिनेरियो चेंज कर दिया जिसने इस पूरे कंटेंट के बिज़नेस का, और उसका फ़ायदा कहीं न कहीं सारेगामा को आता हुआ दिख सकता है क्योंकि इनकी लाइब्रेरी आप अंदाज़ा लगाइए 1902 से ये कंपनी काम कर रही है। तो 1902 से 2002 और 22 यानी 120 साल। यही हुआ सर? सर बिल्कुल यही हुआ। इसमें मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो आप अभी बात कर रहे हैं, जो अपन इन लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, सर आप ये देखिए कि 150 करोड़ रुपए इनका जो लास्ट रिजल्ट अपडेट है उसमें 150 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू हुआ है थ्रू लाइसेंस फी। और जो मैं सारेगामा कारवां की बात कर रहा था आपसे, सारेगामा कारवां का जो इनका लास्ट क्वार्टर अपडेट है उसमें इट हैज बीन हाईएस्ट सेल इन लास्ट 11 क्वार्टर्स। मतलब आप ये देखिए कि वो जो कारवां हम टीवी पे इतना ऐड देखते हैं, उन्होंने बहुत मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं उसमें, और 1,56,000 यूनिट कारवां लास्ट क्वार्टर में बिके हैं, व्हिच हैज बीन हाईएस्ट इन 11 मंथ्स। तो कहीं ना कहीं कारवां भी आपको रेवेन्यू देगा, सॉन्ग्स भी दे रहे हैं, रीजनल सिनेमा है ही जो अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इन सब चीजों को जब अपन समराइज करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सर एक बहुत ही उम्दा स्टॉक ये लगता है। बढ़िया। और वो भी एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन है जो कारवां जो है, जो कि एक इन्होंने एक ऐसा एक प्रोडक्ट और उसको बहुत अलग-अलग साइज़ में और अलग-अलग तरीके से बनाया है, तो वो बड़ा रेडियो जैसा भी है, उसके छोटे आईपॉड जैसे भी वर्जन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और गिफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और आजकल यंगस्टर्स को वो शायद वो सबसे पहली पसंद होती है कि वो पहली सैलरी आती है या शुरुआती जैसे ही और वो वाला, तो वो अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए वो एक कहीं न कहीं एक लिस्ट में एक बाय डिफ़ॉल्ट टाइप की एक चीज़ बन गई है। और बहुत ही उसका ट्रेंड चलता है कि वो हर घर में और बुजुर्गों को अब जाकर के, और बहुत सिंपल सा है उसको ऑपरेट करना, वो पुराने रेडियो की तरह और वो वाला लगा करके और आपने छोड़ दिया, तो कभी कोई मोहम्मद रफी के गाने सुन रहा है और कोई लता मंगेशकर या आशा जी के सुन रहा है, तो वो सारी चीजें और उसका फायदा एक बार फिर से, मतलब वो बिजनेस, वो कंटेंट और उस प्रोडक्ट को जो आपने पहले से बना करके और रखा हुआ था, उस पे दोबारा से आपको नए तरीके से पैसा आना शुरू हो जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो ये वो वाली चीज है कि जो जिसमें अब आपका कोई खर्चा नहीं है। तो वो जब आप कहते हैं कि अब इसका एक्सपेंसेस और इसके फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं हम और वो वाली चीजें इन्वेस्टमेंट का, उनको नए गाने जो बना रहे होंगे वो वहां खर्च भले ही हो रहा होगा, नई चीजें नया कंटेंट जो बन रहा होगा वहां, पुराना जो कंटेंट है वो पैसे दे रहा है। तो जब आपने, तो ये जैसे मैं कहूँ कि हमने रचित जी के साथ में एक वीडियो किया था कभी शुरुआत में और आज वो चलना शुरू हो जाए और उस पर कुछ वायरल हो जाए, ये वो वाली चीज है कि उसको हमें दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें हैं, बढ़िया बिजनेस और बढ़िया सर मेरा एक जो कंसर्न है सिर्फ ये है, और मुझे लगता है कि शायद आप अगर उसको ज्यादा क्लेरिफाई कर सकें, मैं 1 साल से ये चलता हुआ नहीं दिख रहा, गिरता हुआ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, मैं इसको गिरावट नहीं कहूंगा, एक हल्का एक वो है, ठीक है कि हाँ कमजोरी तो है, 525 से और 400 की बीच की हम बात कर रहे हैं, 100 सवा 100 रुपए नीचे आ गया, लेकिन पिछले 1 साल से कम इसने कोई मुनाफा नहीं दिया है। क्या ये कंसोलिडेशन है और यहाँ से आपको लग रहा है कि अब ये सपोर्ट लेकर के और वापस से अब यहाँ से वापस से तेजी पकड़ने वाला है? सर एग्जैक्टली यही पॉइंट, मतलब आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही आपके पास जवाब था। अब ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने की कगार पे आ गया है, और जो आपके अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, जो अपडेट हुए थे, उसके बाद ये कुछ एक फंड हाउसेस का भी एक फेवरेट बनता जा रहा है। थोड़ी बहुत हम इसमें फंड बाइंग भी देख रहे हैं जो आ रही है। तो सर उस कंसोलिडेशन फेज से अब ये ब्रेकआउट देगा, और जैसा कि हमेशा रहा है कि आपके पास आके और हम कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो फिर वो 52 हफ्ते का ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट बन जाता है। तो सर मैं समझता हूँ ये अपने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से बाहर निकल के और नया मास्टर ब्लास्टर बन सकता है। ठीक है।
तो वही मैं समझना चाह रहा था कि शायद ये कंसोलिडेशन है, नहीं है, क्या क्यों है? लेकिन आपने बता दिया कि वो वही रीज़न है और यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट आ सकता है और क्योंकि आप अक्सर चीज़ों को समय से पहले पकड़ लेते हैं, जब बाकी लोगों के ध्यान उस पे नहीं जा रहा होता है, तो इसलिए आपका पास्ट रिकॉर्ड भी उसके लिए कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बढ़िया एक पिक सारेगामा इंडिया खरीदारी करके चल सकते हैं। रीज़न्स क्या हैं, करंट क्या है, वो सारी चीज़ें बता दी हैं सर ने और आपको लेवल्स और टारगेट्स भी बता दिए हैं। टाइमलाइन कुछ बताया था आपने इसमें कितना लेकर के चल सिर्फ रहे हैं? 3 से 4 क्वार्टर्स। 3 से 4 क्वार्टर, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो पिक है, एक करीब-करीब 1 साल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगली दिवाली से पहले आपको बढ़िया मुनाफ़ा दे सकता है ये सारेगामा, इसको ध्यान में रखें। ठीक है। रचित जी कुछ और भी है क्या आपकी लिस्ट में? बिल्कुल सर, एक और लास्ट मैं चीज अपडेट कर देता हूँ, एजिस लॉजिस्टिक्स है सर। अच्छा, उस पे आता हूँ सर। एक उससे पहले आपको थैंक्स आ रहा है साईं प्रवीण जी का, जो आपने गोदरेज एग्रोवेट पे अपने एनालिसिस दिया है और जो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाया है, उसके लिए वो आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि थैंक यू। ठीक है, चलिए।